रेगिस्तान की खामोशी में हवा का एक तेज झोंका उठा और फिर आसमान में गूंज उठी एक शाही सदा। सुलेमान, बादशाहों का बादशाह। ये कोई आम बादशाह नहीं थे, ये थे अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक ऐसी हस्ती जिनकी सल्तनत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हवा उनके हुक्म की ताबेदार, जिन उनके फरमान के गुलाम, परिंदे उनके जासूस और दरिंदे उनके लश्कर का हिस्सा थे। दुनिया की तारीख में सिर्फ 4 ही बादशाह ऐसे हुए, 2 मुसलमान, सुलेमान और जुल्करनैन, और 2 काफिर, नमरूद और बख्त नस्र। मगर इन सब में सबसे अजीम सल्तनत सिर्फ एक की थी, सुलेमान की। जब बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल हुई, सुलेमान ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, चलो अब उस घर की तरफ जहां से आखिरी नबी का नूर उगेगा। हुक्म हुआ और जिन, इंसान, परिंदे, जानवर सब एक जगह जमा हो गए। एक ऐसा लश्कर जो 30 मील तक फैला हुआ था। सुलेमान ने बस एक इशारा किया और हवा ने उनका तख्त उठाया। पूरा लश्कर आसमान में उड़ पड़ा और पल भर में हरम शरीफ मक्का पहुंच गया। मक्का की धरती पर रोजाना 5000 ऊंट, 5000 गायें, 20,000 बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान की जाती। और सुलेमान अपने लश्कर से कहते, यहीं एक दिन एक अरबी नबी पैदा होंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर हवा उन्हें यमन के शहर सना ले गई। वहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन हुदहुद परिंदा बहुत ऊंचाई तक उड़ गया और पूरी दुनिया का नजारा किया। उसे एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। ये मलिका बिल्कीस का बाग था। वहां उसे एक और हुदहुद मिला। सुलेमान के हुदहुद का नाम याफूर था। यमनी हुदहुद ने पूछा, तुम कहां से आए हो? याफूर ने जवाब दिया, मैं मुल्क शाम से अपने बादशाह सुलेमान के साथ आया हूं। यमनी हुदहुद बोला, सुलेमान कौन? Who is सुलेमान? याफूर बोला, वो जिन्नों, इंसानों, हवाओं और तमाम मखलूक के बादशाह हैं। यमनी हुदहुद बोला, हमारे यहाँ की मलिका का नाम बिल्कीस है। उसके पास 12,000 सिपह सालार हैं और हर सिपह सालार के साथ 1 लाख सिपाही हैं। याफूर बोला, मुझे वापस जाना है, मेरे बादशाह की नमाज का वक्त है। यफूर हुदहुद और यमनी हुदहुद दोनों उड़कर मलिका बिल्कीस के महल और उसके दरबार को देखने चले गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत सुलेमान ने हुदहुद को बुलाया, लेकिन वो मौजूद नहीं था। आप बहुत गुस्से में आए और फरमाया, मैं हुदहुद को सख्त सजा दूंगा या ज़बह कर दूंगा जब तक वो कोई बड़ी खबर न लाए। आपने उकाब यानी बाज जैसे परिंदे को हुक्म दिया कि हुदहुद को तलाश करे। उकाब ने हुदहुद को ढूंढ लिया और बताया, अल्लाह के नबी तुम्हें सजा देंगे। हुदहुद बोला, उन्होंने कोई इस्तिस्ना रखा है? उकाब बोला, हाँ, अगर तुम कोई बड़ी खबर लाओ। हाँ, अगर तुम कोई बड़ी खबर लाओ। हुदहुद और उकाब बारगाहे सुलेमान में आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को बुलाया और हजरत सुलेमान ने हुदहुद की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हुदहुद कांपती आवाज में बोला, मैं यमन की मलिका बिल्कीस के पास से आया हूं। वो सूरज की पूजा करती है, मगर उसके पास एक अजीम तख्त है, सोने चांदी का, हीरों से जड़ा हुआ, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा। सुलेमान ने खत लिखा, बिस्मिल्लाह, घमंड मत करो, इस्लाम कबूल करो और मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। हुदहुद वो खत लेकर उड़ पड़ा। जब हुदहुद मलिका बिल्कीस के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मलिका गहरी नींद में सो रही हैं। हुदहुद ने चुपचाप वो खत मलिका बिल्कीस की सीने पर रख दिया और वहां से बाहर निकल गया। जब मलिका बिल्कीस नींद से जागी तो उन्होंने अपने ऊपर रखा हुआ खत देखा और घबरा गईं। इसके बाद उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे सलाह मशवरा किया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ तोहफे भेजे जाएं, ताकि ये पता चल सके कि वो नबी हैं या नहीं। अगर वो नबी होंगे तो तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर नबी नहीं होंगे तो वो तोहफा स्वीकार कर लेंगे। और उसने सोना, चांदी, जवाहरात और 500 गुलाम बांदियां भेजी। सुलेमान ने अपने जिनों को हुक्म दिया, सोने चांदी की सड़क बनाओ, दीवारें खड़ी करो, लश्कर सजाओ,
जब बिल्कीस का कासिद पहुंचा तो उसकी आंखें दंग रह गईं। सुलेमान बोले, मुझे दुनिया के माल की जरूरत नहीं। बिल्कीस को कहो अगर इस्लाम नहीं लाई तो उनकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। सुलेमान ने दरबार में पूछा, कौन उसका तख्त यहां ला सकता है? इफरीत जिन बोला, मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं ले आऊंगा। मगर उससे पहले एक बुजुर्ग उठे, मैं पलक झपकते ही ले आऊंगा। वो थे हजरत आसिफ बिन बरखिया, और सचमुच तख्त दरबार में हाजिर था। जब बिल्कीस पहुंची उसे एक महल में बुलाया गया जिसका फर्श कांच का था और नीचे पानी बह रहा था। वो घबरा गई और कपड़े ऊपर उठाए। सुलेमान मुस्कुराए, ये पानी नहीं, कांच का फर्श है। उसका दिल कांप गया। वो झुक गई और बोली, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं और सुलेमान के साथ रबे आलमीन की बंदगी करती हूं। इस तरह एक काफिर मलिका एक मोमिना बन गई और तख्ते सुलेमान की सल्तनत और भी रोशन हो गई। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।